तो ऋषि से स्टार्ट करते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इशुएंस ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू। बेसिक ईपीएस में हमने पढ़ा था ये, उसके बाद था ये आ गया इनकम स्टेटमेंट से। इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है, जो कि फाइनेंस कॉस्ट है, वो डिडक्टेड होता है। ओके। फिर हमने इसमें पढ़ा, या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिखा होगा, या इक्विटी लिखा होगा, या क्या लिखा होगा, कम्युलेटिव। इसमें डिडक्ट होना ही होना है। जहाँ पे होगा नॉन कम्युलेटिव, डिक्लेयर होगा तो डिडक्ट होगा, नॉट डिक्लेयर डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमने बात की कि क्या यार डेट है, कैटेगरी है, कितनी क्वांटिटी है, फिर मंथ्स है। यहाँ पे बोनस शेयर, राइट शेयर की फ्रैक्शन है, और वेटेड एवरेज शेयर है। ऐसे ही था जी। अब ये जो कैटेगरी है, इसमें आपके पास तीन तरह के इश्यूएंस आ सकते हैं: मार्केट वैल्यू, बोनस, राइट इशू। तीन तरह के इश्यूएंस आ सकते हैं। ये सिंपल एंड स्ट्रेट है। इनको आगे देखते हैं। अभी हम बात करें मार्केट वैल्यू। तीन तरह की आपकी इश्यूएंस आ सकती है। एक मार्केट वैल्यू पे, एक आपके पास होगी बोनस, और एक क्या होगी, राइट इशू। करना शुरू करते हैं दोस्तों। 1 जनवरी पे कितने शेयर्स हैं जी? 9,000। 1 मई पे इशू हुए 1,200 न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस, फुल मार्केट प्राइस। 1 अक्टूबर को फिर 1,800 हुए, ऑल्सो एट मार्केट प्राइस। अर्निंग कितने हैं जी? यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। प्रॉफिट आ गया 36,900। डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। न्यू शेयर्स, ये न्यू शेयर्स है जी 1/5 को, और 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 10 को। ऐसे ही है डाटा भाई, इनमें कोई टेंशन नहीं। पहला टोटल है 9,000, दूसरा 10,200, 12,000। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम है? 4/12। यहाँ से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 5/12। 5 महीने, 5/12, yes sir. और 10वां, 11वां, 12वां 3। 3/12। ये अभी हमने कोई फ्रैक्शन नहीं पढ़ी। टोटल बताओ जरा। टोटल, अरे भाई 1/1 बता दो। सर पहले का 3,000। 3,000। पहले का 3,000। 3,000। दूसरे का 4,250। तीसरे का फिर 3,000। कितना हो गया? 4,300। 10,250। अब देखो, ये दो नॉर्मल इश्यूएंस होते हैं।
नॉर्मल मीन मार्केट वैल्यू पे। कोई मसला? ओए भाई ये कौन है हा करी जा रहे हैं? हाँ जी, कोई इतराज? नॉर्मल इश्यूएंस के ऊपर कोई इतराज? No, sir. अब हम आते हैं दोस्तों बोनस इशू पे। बोनस इशू रेडी है फिर? बोनस इशू और राइट इशू को आप जी आज सर। डाइजेस्ट करने के लिए सर कुछ की कह रही हैं, किनू कह रही हैं? हेलो, अच्छा रेड लिमिटेड 31 दिसंबर पे, ऑर्डिनरी शेयर्स 1 जनवरी के। कोई इतराज? No, sir. अच्छा, इकतीस मार्च 2002 पे, 31 मार्च 2 पे इट इशूड 500 ऑर्डिनरी शेयर्स, मार्केट प्राइस है, ठीक है 500। 1 जुलाई 2 पे आरएल मेड ने, कहानी शुरू हुआ चाहती है यहां से। 1 for 2, पहले इसको समझ। 1 for 2, वो कहता है ये जो 2 है ना, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? अरे किधर टुर गए हो? हेलो, जी सर। एग्जिस्टिंग, ये न्यू है। ये न्यू है। वो कहता है जिसके पास इतने हैं उनको ये मिलेगा। अब ये इतने कहां से आएंगे? आज जिस डेट पे ये होने लगा है यहाँ पे, इससे ऊपर देखो टोटल क्या है, क्या टोटल है? 2500. 2500। जब जब आप यहाँ पे टेबल पे देखेंगे, जिस डेट पे ये होने लगा है उसी दिन 2500 है। 2500 में से जिस जिसके पास 2 है उसको 1 मिलेगा। एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्टिंग में है ना, एग्जिस्टिंग के मैंने टोटे कर लिए। एग्जिस्टिंग के टोटे कर लिए ना? क्या Yes, ख्याल है? यस सर। वो कहता यस है सर। 2500 टोटल है, उसमें से जिस जिसके पास 2 है उसको 1 मिलेगा। 1250 आज के बाद ये ढूंढ लेंगे। ये 2 से मुराद होता है कि यार यस सर। टोटल में से जिसके पास इतने हैं उतना यस हिस्सा सर। कर लें, उसको ये मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दें। हम कर सकते हैं ये? नहीं। यस सर, हो जाएगा। पहले तो ये हो बोनस इशू। कोई कंफ्यूजन? नो सर। no, sir. Clear. अब बोनस बोनस इशू होता है भाईजान मुफ्ता। बोनस इशू क्या होता है? मुफ्ता। मुफ्ता। बोनस इशू होता है भाई मुफ्ता। अब इस 3750 में ये मुफ्ता शामिल है? यस सर। जी सर। इस टोटल में भी नहीं है, इस टोटल में भी नहीं है, यानी कि वो पूरे लेट से 10 रुपए का शेयर है। ऊपर वाली क्वांटिटी 10 के साथ है, 2500 वाली भी 10 के साथ है। 3750 में
मुफ्ता शामिल है, इसका मतलब इस मुफ्ते का फैक्टर इसमें भी पुट करना चाहिए। हम कैसे बनाएंगे कि यार इशू होने से पहले कितने थे, इशू होने के बाद कितने हैं एक बंदे के पास। इशू होने से पहले, इशू होने के बाद। कुछ समझ तो नहीं आई? हाँ जी yes sir। ये आ जाएगा यहाँ पे, इसमें शामिल है, यहाँ पे नहीं, इससे ऊपर जितने हैं सबके साथ ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो। आज किसी को बोनस फ्रैक्शन और बोनस की समझ तो नहीं आ गई गलती से? यस सर। आ गई गलती से? यस सर। आज बताओ ही तो आई है सर, हैं, मैंने कहा आज ही तो आई है सर। वेटेड एवरेज का बताओ फिर कितना आंसर। सर ये पॉइंट रिपीट करते हैं बच्चे, कौन से पॉइंट? मैंने कोई 35 पॉइंट बताया, आप लोग टाइप करते रहें बस। हाँ जी। ये मुफ्ता इसमें शामिल है, इससे ऊपर वाले जितने भी टोटल हैं उनमें शामिल नहीं है, उनके साथ ये फ्रैक्शन जाके मल्टीप्लाई करना है जी। बताएं जरा। कोई इतराज? ना सर। अरे टोटल बताओ। 750 फर्स्ट को। हम्म, सर इसमें दूसरी वाली फ्रैक्शन ही नहीं होनी, हैं? पीरियड वाली फ्रैक्शन। ओए टाइम किधर गया ओ जालमो? ये 3 महीने, 31 3, अप्रैल मई जून, 3 महीने, 6 महीने। बोनस पे फोकस हो गया था ना ज्यादा मेरा। सर 937.5 दूसरे को। अगला 937 है। जी सर 937.5। ये पूरा पूरा रखना है, शेयर्स की क्वांटिटी पूरी पूरी रखनी है। जी बताएं। 1875। हाँ जी। 3563 है सर। 35। 63। अब सवाल पे वापस आते हैं। हम 2002 में खड़े हैं। 2002 में टोटल अर्निंग्स हैं 85,500। डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ईपीएस बताओ। 24। हम्म, 24। पिछले साल को जाके रीस्टेट करना है। देखें पिछले साल का ईपीएस है। लेट्स से कि मैं ऐसे करता, ये मेरे पास होते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, और ये होता वेनस। इस वेनस और इस वेनस में क्या डिफरेंस है भाई? सर उधर बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी, यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन लगेगी। इस वेनस में मुफ्ता शामिल है, इसमें मुफ्ता शामिल नहीं है। क्या अगर मैं आके यहाँ पे 3/2 लिख दूं और इसको मैं मजीद इक्वेशन को सीधा करना चाहिए, ऊपर जब जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। जी ऐसे बन सर। जाएगी ना? मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती? जी सर। इसका मतलब है कि इसको हल करके मुझे आता है ईपीएस। अगर डायरेक्ट ईपीएस गिवन होगा
तो मैं इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगा, और ये मैंने आपको लॉजिक बता दी ये वाली कि कैसे वो रिवर्स होता है। अगर पिछले साल का प्रॉफिट और वैनोस दिया हुआ है, यही फ्रैक्शन, अब बोनस अगर 3 दफा है तो हर दफा बोनस की एक फ्रैक्शन पिछले साल में जाएगी। राइट इशू की जितनी, मतलब कि जितनी फ्रैक्शंस अलग अलग हैं वो क्वांटिटी के साथ जाके एज इट इज, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई वहां पे भी होंगी। और अगर ईपीएस है तो ये देखो, ये मैंने ईपीएस का निकाला और जब ये ऊपर ले गया तो उलट हो गया। ऐसी मैथमेटिक्स होती है ना। जी सर। तो ये रीस्टेटेड ईपीएस निकाल सकते हैं। आज ये भी गलती से समझ तो नहीं आ गया? आ गया सर। रीस्टेटेड में पहले बड़ा इश्यू आता था, आप समझ रहे हैं। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जी, जब भी कंपैरेटिव फिगर बनाएंगे ईपीएस की तो उसमें रीस्टेटेड ही लिखना है। क्या चीज? कंपैरेटिव ईपीएस जब भी होगा पिछले साल का उसमें हमेशा रीस्टेट होगा। रीस्टेट होगा। अगर इस साल कुछ ड्रामेबाजी हुई है, जैसे बोनस इशू या राइट इशू, उसकी फ्रैक्शन पिछले साल या तो फार्मूले में जाएंगे और क्वांटिटी के साथ वही फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी, या अगर ईपीएस है तो ईपीएस के साथ ये उलट होके, ये मैंने आपको यहाँ पे रॉकेट साइंस समझाई कि अगर मैथ यूज करो, यहाँ पे नीचे लिखा हो उसको ऊपर ले जाओगे, इसका आंसर ईपीएस बनता है। ये लिखा हो या ईपीएस डायरेक्ट हो, उसके साथ ये एक दफा जो बोनस है, अगर 2 दफा होते तो 2 दफा इक्वेशन आती। लेट से एक ऐसे थी, 2 दफा होते तो 2 दफा आती बोनस, 3 दफा होते तो, यानी कि जितनी दफा इस साल बोनस है, जितनी दफा राइट इशू है, हर एक की फ्रैक्शन पिछले सालों में जाएगी। क्या ये सही है क्लियर है? सर। यस सर क्लियर है। हाँ जी, किसी को आप बोनस की समझ आ गई है गलती से तो बता दे। क्लियर है। क्लियर है? अब अगर मैं कहूं मैं अगर कहूं, क्या कहता है शायर यहाँ पे, मैं अगर कहूं कि जैसे बोनस मुफ्त है, क्या कहते हैं, बोनस मुफ्त है ना? जी सर। शेयर स्प्लिट क्या है? वो कहते हैं जिसके पास एक है हम उसको 2 कर देंगे। तोड़ देना सर। बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास पहले एक था, मुझे उन्होंने शेयर स्प्लिट करके कहा जी आपको 2 कर देंगे। बेसिकली ये हुआ ना, एक के साथ एक दे दिया, तो क्या हुआ, मेरे पास एक था अब 2 है, तो एक मुफ्ता नहीं आ गया? यस सर। मजे की बात, जो पैटर्न है हल करने का 100% सेम है, कोई त्रास। शेयर नहीं होने, सर। इशू होने से पहले एक था, इशू होने के बाद 2 हो गए, करेक्शन बन गई। जी सर। बन गई कि नहीं? बन गई सर। अब अगर मैं दोबारा कहूं, मैं दोबारा कहूं बोनस शेयर कंसोलिडेट करना, जिसके बाद 4 हैं उसको 2 बना देंगे, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट था ये वही है उलट करके। इट मीन अगर मुझे बोनस आता है तो कहना ये अज्यूम कि मुझे शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन भी आती है। जी सर। क्या होगा नॉर्मली, लेट्स से यहाँ पे एक साथ पे हम खड़े हैं, वो कहता है जिसके पास पहले 2 शेयर्स हैं, अब उसको हम 3 कर देंगे। जिसके पास पहले 2 शेयर्स हैं, जिसके पास पहले एग्जिस्टिंग कितने हो गए, बेसिकली 3 for 2,
3 होंगे उसके पास जिसके 2, इनके 1 मुफ्त आ गए। आज मेरे पास टोटल क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है? कैन आई डू दैट? क्या वैसे ही नहीं है? जी सर। इशू इशू होने से पहले, इशू होने के बाद, क्या वैसे नहीं है? यस सर, हाँ जी। सेम ही है सर। अगर मैं कहूं यही 4 for 1, जिसके पास पहले 1 था उसको 4 मिल गए, या मैं कहूं जी 4 for 6, क्या हुआ? जिसके पास पहले 6 थे उसके अब 4 हो गए। मुझे कंसोलिडेट हो कंसोलिडेशन गए बताओ। सर। यस कोई सर। मुझे बताएं, बोनस की जो हमने साइंस समझी है उसके बाद शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन की साइंस क्या डिफरेंट है, क्या नो डिफिकल्ट सर, है? नो सर। मुबारक हो फिर आप, बोनस स्प्लिट और कंसोलिडेशन सीख गए। कोई इतराज? हाँ जी दोस्तों, हाँ जी गद्दारो, खैर मुबारक सर। तो समझ भी आया कि बस एम ही कही जा रहे हो? नहीं हाँ जी, नहीं सर, मलाई हो गया, बहुत सर अच्छा। आ गया, सर आ गई है सर। सर अब तो करना पड़ेगा, सही क्या बात है सही बोनस की। सही दसा सर जी, ते इस वारी बिल्कुल सही समझ आई। क्या चीज? ए पहली बार ईपीएस में थोड़ा चज ना समझ आया। ओए होए होए, सर अब तो कहना पड़ेगा, वाह क्या बात है बोनस की। ओए होए होए, क्या बात है बोनस की, ये भी गल सही है। क्या बात है सर अजमल की, ये नहीं कहना। बस यार, मेरा मुझे उसने बोनस बना दिया ना। बोनस दे कौन रहा है? आगे से वो मिस ने बोलना है ब्राइट, सब राइट कर देगा। अब राइट इशू है ना? या वो करे राइट, पहले खोलो, डिप करो, और क्या था, लिक करो और खा जाओ। जी अब सर। आते हैं राइट इशू पे। हम्म, हो जाए फिर, आर यू रेडी? जी सर। यस सर। चले जी, 1 जनवरी पे, अब ये क्लासें मिस करने वाली हैं यार, क्या कह सकते हैं। 5,000 शेयर, 1 अप्रैल को न्यू शेयर। जब जब कुछ ना मेंशन हो वो मार्केट वैल्यू पेशेंस होगी, राइट? Market value of the share, this market value of the share 15, exercise price 12, 2 new share were issued for every 3 share on 1st May। मैंने की हो रहा है, दसो। हम्म, सर जी राइट इशू हो रहा है ना, कुछ राइट, कुछ पैसे ने जा रहे हैं, कुछ वैसे। राइट इशू, राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू 15, एक्सरसाइज प्राइस। क्या ये मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस लिख लेंगे? कोई मुश्किल बात? नहीं सर। जो एक्सरसाइज प्राइस है वो हमेशा नए शेयर्स के लिए होती है। एक्सरसाइज प्राइस ये पुराने शेयर्स के लिए होती है। देखें, फॉर एवरी 3, जिसके पास मैंने कहा था ना 2 for 3, ये एग्जिस्टिंग है, ये न्यू है। एक्सरसाइज हमेशा न्यू के लिए होगी, ये हमेशा पुराने के लिए होगी। क्या हो गया? 69, 27, क्या कहते हैं, ऐसे ही हुआ। क्वांटिटी को भी टोटल कर लें, टोटल्स को भी टोटल कर लें। जी बताएं।
एक्सरसाइज प्राइस हमेशा नए इशू होने वाले शेयर्स के लिए होगी और मार्केट प्राइस जो पहले शेयर पड़े हैं उसके लिए होगी। क्या ये 2 for 3 है कि नहीं? जी सर, और सर हम्म। आगे है सर सर। अब सॉरी, ये तो मैंने अमाउंट को कर दिया ना। शेयर्स क्या है? ये शेयर्स की क्वांटिटी होगी 5। 69 को 5 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? हम्म। 13.8। मार्केट वैल्यू क्या थी? इसको इस पे डिवाइड कर दो, ये आ गई फ्रैक्शन। किस दिन हुआ है? 1 मई को। इससे ऊपर 2 टोटल है, एक ये एक ये। दोबारा पहले आप लिखेंगे प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस हमेशा होगी एग्जिस्टिंग के लिए, सॉरी, एक्सरसाइज प्राइस होगी न्यू इश्यूएंस के लिए, मार्केट प्राइस एग्जिस्टेंस के लिए। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया, ये आ गया शेयर्स की क्वांटिटी अमाउंट, ये डिवाइड किया आंसर। इसको मार्केट वैल्यू पे डिवाइड किया। अब पता ही क्या है, जो मुफ्ता था ना थोड़ा सा, राइट इशू में क्या होता है, थोड़ा सा जो मुफ्ता होता है उसका फैक्टर निकाला है। लेट से कि आपके पास 10 रुपए का शेयर है लेकिन आपको 8 रुपए का मिलने लगा, तो 2 रुपए का ये हिस्सा निकाला, 2 रुपए का मुफ्ता निकाला, ये फ्रैक्शन आ गई। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी दोस्तों ये 2 और 3 अगर मेंशन नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे? पहले तो मुझे बताएं 2 for 3 से नए इशू कितने होने हैं? 2 for 3, 3 क्या है? आज मेरे पास टोटल कितने हैं? 6000 है ना, यहाँ से ऊपर देखें टोटल। जी सर। 2 for every 3, ये 3 एग्जिस्टिंग है, इसमें से जिसके बाद 3 4000। इसको क्या कहते हैं? जी सर। कभी कभी ये 3 और 2 नहीं होगा। अब 12 न्यू न्यू इश्यूएंस के लिए, न्यू इश्यूएंस आपको फिर इस चार्ट से मिलेगा। न्यू इश्यूएंस इस चार्ट से मिलेगा। न्यू कितने इशू हुए, इससे पहले कितने थे? क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, समझ तो नहीं आई होगी। आगे है सर। 12 चौके 48, 15 छिके 90, यही है। 1 38 और 10, 13 शरी 8 बन रहा है। जी सर। तो या ये हो न्यू एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट वैल्यू ओल्ड। अगर यहाँ पे नहीं है, न्यू इश्यूएंस पहले निकाल लें, न्यू इश्यूएंस ये आ जाएगी, इससे पहले का टोटल एक्सरसाइज मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई। हाँ जी, कुछ समझ तो नहीं आई होगी, और क्लियर गलती हो ना गया कुछ सर। है। जिस क्लियर जिसको हो गया राइट सर। इशू की फ्रैक्शन रॉकेट साइंस लगती थी, आप बताए वो। सर क्लियर हो गया। आगे जी, कंपनी मेड 1 जून पे बोनस इशू भी है भाई, 1 for 7, 1 for 7। पहले तो मैं ये निकालता हूँ, टोटल है न्यू शेयर कितने इशू बनते हैं? हाँ जी, न्यू शेयर कितने बनते हैं? अच्छा, 1428 1000 मैंने 10,000। और खुदा दा खौफ करे, 10,000 नु 7 डिवाइड कर, डुब के मर जा।
10 ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ 1 3 ਨਜ਼ਰ ਗਤੀ 14 सर 10 नहीं कीता है मैं 1429 बन रहे 1429 ਬਣਨਗੇ 1429 वही है बोनस इशू बोनस इशू 1 for 7 फ्रैक्शन क्या बनेगी दोस्तों ये देखो राइट इशू इससे ऊपर मैं चला गया अब बोनस इशू इससे ऊपर कहाँ कहाँ पे आएगा 10,000 के साथ क्या बन रहा है इशू होने से पहले 7 थे अब 8 है जब जब जो चीज आएगी बोनस इशू इससे ऊपर टोटल 1 2 3 तीनों के साथ आ गई राइट इशू जब आया था इससे ऊपर 1 और 2 दोनों के साथ आ गई हाँ जी और कोई समझ तो नहीं आई आज राइट इशू दी दोस्तों भराओ हाँ भी गद्दार है आरबन सर क्लियर है मेरे को समझ आया किस किस को राइट इशू की प्रॉब्लम होता था सर मुझे सर ये पूछे किस किस को नहीं होता था। चलो जी चले जी वन बाई वन हाँ जी हाशिर अब क्या आपके विचार हैं राइट इशू को लेकर चलो पहले कंप्लीट करते हैं रुके हाँ जी बताएं पहले का क्या आंसर है अब टाइम टाइम लिख लो टाइम लिख लो टाइम लिख लो 3 महीने फिर 1 महीना नहीं 3 चौथा और 5वां फिर 1 महीना नहीं ये 1 महीना नहीं यहाँ से 3 महीने यहाँ से 1 यहाँ से भी 1 और यहाँ से 7 हाँ जी हाँ जी 1553 पहले का। हम्म 621 दूसरा 621 952 तीसरा हम्म 952 52 से 667 है 667 9793 वो गलत तो नहीं कराता कोई गलत कराता है जी आलमो क्या गलत हुआ है? तुम लोगों ने कैलकुलेशन ठीक की है सर ये पीरियड गलत सर है इसमें सर 1/2 कैलकुलेशन ठीक की है एक सर ये यहाँ जो पे 10 यकम सवाल में यकम जून को बोनस इशू शेयर हुए हैं लेकिन आंसर में यकम जुलाई डेट लिखी हुई है इसलिए यहाँ पे आप जो टाइम पीरियड है वो 2 मंथ आ रहे हैं जो चलो जवाब है। ठीक है हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं बस चीजें समझ आ गई है ना जी सर क्लियर है। प्रॉफिट 2018 का है 70,000 इसी के साथ जो भी गलत आंसर है कोई बात नहीं चलते हैं क्या ईपीएस है 7.15 पिछले साल का उसने क्या दिया हुआ है पिछले साल की भी अर्निंग है पिछले साल के शेयर्स कितने होंगे इस दफा की मैं दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करता हूं मैंने कहा जितनी फ्रैक्शंस होंगी सारी आएंगी पिछले साल के शेयर्स कितने होंगे 5,000 सर क्लोजिंग जो 5,000 इस साल का ओपनिंग आएगा अगर पिछले साल के शेयर मेंशन ना हो क्या ये बात याद रहेगी क्या ये बात यस याद सर रहेगी यस सर याद इस है साल के ओपनिंग आएंगे एक चीज लेट्स से ये 14 ईपीएस होता इसको भी मैं उल्टा कर देता इसको भी उल्टा कर देता लो जी मुबारक हो बेसिक ईपीएस खत्म हो गया
और किसी ਨੂੰ गलती नाल समझ तो नहीं आ गई मेरे भराओ ते भैणों जी तहरीम क्या सर कहती आगे सर क्लियर हो गया, राइट इशू में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है मुझे। ओके हाँ जी हाशिर भाई हाशिर भाऊ हाशिर हाशिर तो मैसेज दिया हसनैन सर मैंने तो सबसे पहले बोला कि ये तो जादू कमाल का हो गया। मेरे तो अब सवाल नहीं रुकते इंशाल्लाह। ओके हाँ भाई किसी को कोई मसला अच्छा आगे चलता हूँ हाँ जी एहसन यस सर, क्लियर हो गया सर। मतलब मजा आया नहीं आया क्लियर हो गया नहीं सर, आया क्यों नहीं। अच्छा जी हाँ भाई नुमान सर क्लियर हो गया सर। सब कुछ क्लियर हो गया यस हाँ जी, सर। नफीसा, यस सर क्लियर हो गया। हाँ जी साद साद तुम ही तारीफ करोगे ये तो नहीं करते यार यस पहले सर क्लियर क्या कि बस जा रहे हैं सर पहले आपके बोनस ने कमाल किया था, अब राइट ने बिल्कुल ही राइट कर दिया सर। अब तो ब्राइट सब राइट कर देगा हैं ब्राइट ने सब राइट कर सर दिया कर चुका है, सर कर चुका है। सर राइट ने ब्राइट किया। राइट ने ब्राइट किया तो समझ आ गई गल कि नहीं आई सर ऑल इज जी सर, वेल। अब इंशाल्लाह नहीं बोलती। बस उसके बाद क्या रह गया उसके बाद कुछ भी नहीं रह गया नहीं सर, अब बस डिलीटेड प्लेस। अरे यहाँ तक कर लिया ना असल यही था बेसिक ईपीएस ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो कुछ भी नहीं है असल मुश्किल यही है बोनस और राइट ठीक है कोई सवाल किसी का हम्म नो सर। नो सर, कोई नहीं। तो सब कुछ तो समझा दिया आसान करके, अब क्या सवाल बनेंगे। चलो जी गुड हो गया फिर हम्म जी सर बेहतरीन हो गया। डन करें क्लोज करें फिर कल ईपीएस हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। बेहतरीन हो जाएगा फिर तो ठीक है फिर क्लोज करें कल हम ईपीएस क्लोज करेंगे फिर साथ ही मिक्स हो जाएगा फिर क्या रहेगा करेक्शन ऑफ एरर एनपीओ कैश फ्लो रेशियोज 4 टॉपिक रहेंगे करेक्शन ऑफ एरर एक दिन उसके बाद 3 टॉपिक रहेंगे जी सर ठीक है फिर दोस्तों ठीक है सर। इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर कल सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम